हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन। वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसी प्रकार हम आपके सभी सब्जेक्ट्स के, चाहे वो 10th क्लास हो या फिर 12th क्लास हो, सभी सब्जेक्ट्स के हम मॉडल पेपर के जो सॉल्यूशन है वो लेकर आने वाले हैं। क्योंकि आपको भी पता है एमपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं और इस मॉडल पेपर को आपको तैयार जरूर करना है, क्योंकि इस जो मॉडल पेपर में जो आपके मॉडल पेपर जारी किए गए उसमें जो आपके प्रश्न है वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और काफी स्टूडेंट्स के मन में यह डाउट होगा कि सर मॉडल पेपर से कितने नंबर का आ जाएगा। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले तो अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए फिजिक्स के, चाहे आपका मॉडल पेपर हो, चाहे आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो, प्री बोर्ड जो आपके एग्जाम होने वाले दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर के लास्ट में होंगे, और चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो जो कि फरवरी में होने वाले, अगर आप इनमें टॉप करना चाहते हो, अपने बोर्ड परीक्षा में टॉप करना चाहते हो, क्लास 12th के यदि आप स्टूडेंट्स हो, अगर आपके पास फिजिक्स है तो फिजिक्स के हमने अभी अभी जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ लॉन्च की है। आपके पास यदि अभी तक नहीं पहुंची है तो प्लीज इसको आप ले लेना, ठीक है। कहां से मिलेगी आपको पीडीएफ? हमारे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है 7400690998, ठीक है, 7400690998। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। स्टार गौरव एजुकेशन का लोगो लगकर आ जाएगा व्हाट्सएप पर, ऑफिशियल है, ठीक है। और ध्यान रखना है आपको, जो आपकी है पीडीएफ रहने वाली, काफी स्टूडेंट मतलब सोच रहे हैं कि सर इस फिजिक्स की जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ दे रहे हो उसमें से कितने का आएगा। तो देखिए, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जितने भी 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले प्रश्न ना पूरे के पूरे फंसेंगे। आप 70 में से 70 की तैयारी मान के चलो बस, ठीक है। हम ज्यादा मतलब अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम साफ साफ बता रहे हैं आपको 65 प्लस आपके कोई नहीं रोक सकता बस। तो अगर आप फिजिक्स के पीडीएफ लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूट्यूब पर भी फ्री में भी करवाएंगे, लेकिन फिजिक्स की पीडीएफ इसीलिए बना दी क्योंकि आपके पास समय कम है। समय कम है, हमने सोचा चलो स्टूडेंट्स को जल्दी एक साथ पूरे चैप्टर के है, 1 से लेकर 14 चैप्टर के जितने भी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज है, बाकायदा स्टार लगे हुए हैं। इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पूरी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है। वैसे हमने इसकी प्राइस 49 रुपए रखी थी, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं ले पा रहे थे, इसलिए हमने इसकी प्राइस 29 रुपए कर दी है ऑलरेडी, ठीक है। अभी भी आपके पास समय, ले लो जल्दी से, नहीं फिर इसकी प्राइस 49 हो जाएगी। फिर बाद में आप हमसे मत बोलना सर आपने प्राइस क्यों बढ़ा दी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, और इस बात की आप चिंता बिल्कुल छोड़ दो कि इसमें से कितने नंबर का आएगा। हम कह रहे हैं आप बस इतना कर तो लो तैयार, इतना अगर आपने तैयार कर लिया ना इस पीडीएफ के क्वेश्चंस को, ध्यान रखना टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। फिजिक्स में आपके 70 में से 65 प्लस कहीं नहीं गए, कहीं भी। और जितनी भी आपके ऑब्जेक्टिव है वो हम आपको करवा देंगे कंप्लीट, ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बस आप एक बार उस पीडीएफ को देखें। अगर आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे 29 रुपए बर्बाद चलेगा, बस सीधी बात ये है, ठीक है। चलिए अपन जल्दी देर ना करते हुए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस मॉडल पेपर से आपको ये पता चल जाएगा, और सॉल्यूशन हम हिंदी और मीडियम दोनों में बना रहे हैं, ठीक है। और इस बार आपको हिंदी और मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं हम। और ध्यान रखना, जो आपके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आईएमपी क्वेश्चंस की पीडीएफ है। अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स तो नोट्स भी है 29 रुपए में, लेकिन नोट्स आपके हिंदी मीडियम में है। फिजिक्स का अगर किसी को नोट्स चाहिए चाहते हैं, मतलब क्वेश्चंस तो है लेकिन उसके आंसर नहीं है हमारे पास, तो आंसर के लिए आप हमारे नोट्स खरीद सकते हो, ठीक है। नोट्स भी ओनली 29 रुपए। 29 रुपए आप समझ रहे हो क्या? 29 रुपए क्या प्राइस है? खुद ही आप सोच लो, 4-4, 5-5 हजार रुपए की एक कोचिंग लगती है, तब कहीं से नोट्स अपन बना पाते हैं, समझ रहे हो। तो 29 रुपए तो कहीं में नहीं है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, लेना चाहते हो तो जल्दी ले लो, ठीक है। चलिए अब अपन देख लेते हैं। पहला इसमें प्रश्न है जो है, तो पहला इसमें प्रश्न है धारा घनत्व का। इसमें धारा घनत्व का एसआई मात्रक लिखना है, धारा घनत्व का। तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक बताइए क्या होता है। तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने एम्पियर प्रति मीटर करोगे तो अपना बिल्कुल सही है। इनके आप आंसर जल्दी से जल्दी देख लें, हम आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, आंसर डायरेक्टली टिक लगवा देंगे, ठीक है। एक गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, बताइए। ये मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड, बताइए। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, बताइए, केवल स्थिर विद्युत, केवल चुंबकीय क्षेत्र, या फिर स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिए, मन में सोचिए जल्दी से। स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दोनों उत्पन्न करता है आपका। एक तो क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने के चांस है इसकी। अब अपन अगला देख लेते हैं। किसी प्रेरकत्व एल में आई धारा प्रवाहित होने पर औसत संचित ऊर्जा होती है, बताइए। संचित ऊर्जा का इसमें फॉर्मूला बताइए क्या होता है। संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ LI स्क्वायर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
ठीक है। अगला है विस्थापन धारा का आपको फॉर्मूला बताना है। विस्थापन धारा 2026 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंक 2 के लिए तैयार कर लेना, ठीक है, विस्थापन धारा। और यदि आप हमारे आईएमपी क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हो तो 7400690998 पे आप मैसेज कर सकते हो। ओनली 29 रुपये में है भाई, कोई मतलब बड़ी रकम नहीं है, आप खुद सोचो, ठीक है। अगर आप इस अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करने में भी आप दिमाग लगाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, बस सीधी बात है। तो विस्थापन धारा का सूत्र क्या होता है? तो विस्थापन धारा का सूत्र होता है अपना ID इक्वल टू एप्सिलॉन 0 d∅e/dt, ठीक है, ये होता है अपना फॉर्मूला। अगला अपन देख लेते हैं, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं, बताइए। तो इसको कहते हैं विवर्तन। विवर्तन की ये डेफिनेशन है, विवर्तन की ये डिफ्रैक्शन, इंग्लिश में बोलेंगे डिफ्रैक्शन। अभी मैं इंग्लिश में भी टिक लगा दूँ जल्दी से। 1 किलोग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी, बताइए 1 किलोग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 16 जूल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, 9 गुणा 10 की घात 16 जूल, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सभी देख लें, इसमें पहले में अपना पूछा गया है ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटीज। तो बताइए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आप जल्दी से इसमें टिक कर लीजिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट अपना प्रश्न है, ए मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड। बताइए एक इलेक्ट्रॉन दोनों उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दोनों, ठीक है। और इन एन इंडक्टर एल, और इफ आई करंट इज फ्लोइंग देन द एनर्जी स्टोर्ड इन इज। बताइए तो इसका फॉर्मूला अपन को पता है क्या होता है, बोलिए। अभी बताया था, हिंदी मीडियम वाला भी इसकी प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, बताइए आईडी का फॉर्मूला क्या होता है? आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 d∅e/dt, ठीक है। द ओवरलैपिंग ऑफ लाइट इन जियोमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड। तो इसका हो जाएगा डिफ्रैक्शन, ठीक है। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस इज। तो इसका फॉर्मूला, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 16 जूल होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से अपने हो गए। अब अपन देख लेते हैं रिक्त स्थान जल्दी से। तो रिक्त स्थान में अपन देख लेते हैं, पहला वाला रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में अपना देखते हैं पहला वाला 1 फेरड बताइए कितने के इक्वल होता है? 1 फेरड जल्दी से बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 फेरड होता है 9 गुणा 10 की घात 11, 9 गुणा 10 की घात 11 स्टेज फेरड। 2 समांतर धारावाही चालक तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो एक दूसरे को डॉट करेंगे। बताइए विपरीत दिशा में यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे इसमें रिपेल, ठीक है, रिपेल, ठीक है, रिपेल और प्रतिकर्षित, ठीक है। अगर विपरीत दिशा में बह रही है तो प्रतिकर्षित, ठीक है, ओके। चलिए अगला है अपना दिष्ट धारा के लिए जो प्रेरण है प्रतिघात डॉट होता है। तो दिष्ट धारा के लिए जो प्रेरण प्रतिघात होता है वो 0 होता है, 0 होता है, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0 लिख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं? बताइए मीटर में मापी गई फोकस दूरी को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है लेंस की क्षमता का ये डेफिनेशन है। अगला अपना प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी पर निर्मित तरंगाग्र डॉट तरंगाग्र कहलाता है। बताइए तो यह कहलाता है अपना समतल, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे प्लेन, ठीक है, क्या लिखेंगे? प्लेन, ओके। चलिए अगला है इलेक्ट्रॉन का ब्राह्म द्रव्यमान डॉट होता है। तो इलेक्ट्रॉन का इसमें आपको भर लेना 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg, ठीक है। इस प्रकार से आपको इस पे कर लेना है, ठीक है। चलिए अब अपन देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वाले भर लोगे, ठीक है। 9 गुणा 10 की घात 11 इसमें भर लेना, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें आपको भर लेना है रिपेल, ठीक है। और इसमें आपको भर लेना है क्या बोलते हैं, फॉर डायरेक्ट करंट द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसमें 0, ठीक है, 0 होता है। और जो अपना लास्ट वाला है इसमें आपको भर लेंगे पावर, ठीक है, इस प्रकार से आपको भर लेना है, ठीक है। और इसमें हो जाएगा अपना प्लेन। और नेक्स्ट वाली जो राइट आंसर है इसका हो जाएगा 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपने भर लोगे तो अपनी सही है। अपन मिला लेते हैं सही जोड़ी आप भी मिला लेना, इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हैं। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है Q/2L, Q आवेश गुणा दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। प्रिज्म से प्रकाश का विचलन कोण बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। और डी ब्रोगली तरंग द्रव्य तरंग हेतु बताइए फॉर्मूला इसका क्या होता है? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? बताइए
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा -e²/8πε0r। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताइए, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है NH/2π। ठीक है। रिडबर्ग नियतांक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रिडबर्ग नियतांक की डेफिनेशन आ सकती है अंक 2 के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रिडबर्ग नियतांक अच्छे से तैयार कर लेना, इसका हो जाएगा 5वें से। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसी प्रकार मिला लेना। अब देख लेते हैं अपन जल्दी से सत्य और असत्य। तो पहला है उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो अपना यह सत्य है, बिल्कुल सत्य है। उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको आप याद कर लेना नोट डाल के। ठीक है। लोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बोलिए। तो यह असत्य है। लोह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, जबकि इसमें लिखा है नहीं पड़ता है, तो यह गलत लिखा है, तो यह असत्य कर दिया। उत्तल दर्पण सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है, बताइए ये कथन असत्य है फिर सत्य है? तो जो उत्तल दर्पण है वो सदैव क्या बनाता है, छोटा ही बनाता है। तो सत्य असत्य इंग्लिश मीडियम वाले भी इसी प्रकार कर लेना। ठीक है। ट्रू हो जाएगा और दूसरा वाला फॉल्स, पहला वाला ट्रू। ठीक है। और डी, स्थायी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए, बताइए यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अपना गलत है। ठीक है। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए, 8.8 होती है। अब देख लेना इसको आप। ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, लेकिन ये असत्य है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों नेज अर्धचालक का उदाहरण है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है नेज अर्धचालक का उदाहरण है। तो ये अपना कथन बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल ये अपना सत्य है। तो इस प्रकार से अपने के सत्य हो जाएंगे सभी। ठीक है। इसमें अपना दूसरा असत्य है और अपना चौथा असत्य, बाकी सभी सत्य। ठीक है। अब अपन देख लेते हैं एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला है परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का किसी चालक के विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। कम हो जाता है। विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे पोटेंशियल डिक्रीज। क्या लिख लेंगे, पोटेंशियल डिक्रीज। अब देखिए अगला है विद्युत चुंबकीय। अगला अपना प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत बताइए क्या है, त्वरित आवेश होता है। क्या होता है, त्वरित आवेश। त्वरित आवेश इसमें आपको लिख लेना है, त्वरित आवेश। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, दूसरे वाले में एक्सिलरेटेड चार्ज, एक्सिलरेटेड चार्ज। ठीक है। इस प्रकार से आप लिख लोगे इंग्लिश में। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न अपना विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध बताइए। तो विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध आपने पढ़ा है E = h न्यू आइंस्टाइन के द्वारा। ठीक है। तो h यहाँ पर क्या है, प्लांक नियतांक है, और न्यू क्या है, आवृत्ति है। ठीक है। चलिए अगला है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान बताइए, किसमें, EB में बताना है। तो EB में मान बताइए कितना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा का, इसका हो जाता 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अगला अपना नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने का कारण लिखिए। तो इसका जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा अपना द्रव्यमान क्षति। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्षति। और मास डिफेक्ट इंग्लिश वाले लिख लेंगे, मास डिफेक्ट। ठीक है। ओके, मास डिफेक्ट। ओके। चलिए सिंगल F आएगा ओनली। ठीक है। मास डिफेक्ट। अब अपन देख लेते हैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले हो गए। अब अपन देख लेते हैं 2 नंबर वाले। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें आपके प्रश्न आपको तैयार करने हैं या फिर नहीं करने। देखिए जितने भी मॉडल पेपर हैं 2 नंबर वाले 1 नंबर वाले सभी आपको तैयार करने हैं, क्योंकि सभी आपके इंपॉर्टेंट है। अब आपको ध्यान देना है, एक बात मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ, ध्यान दें। हमारी जो PDF है ना IMP क्वेश्चंस की, हम आपको बार बार बोल रहे हैं लेने के लिए। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप खुद देख लेना IMP क्वेश्चंस की PDF मॉडल पेपर आने से पहले हमने तैयार की है, और मॉडल पेपर में से आप IMP क्वेश्चंस की PDF में से ही आपका मॉडल पेपर पूरा आया है। ध्यान से देख लेना, IMP क्वेश्चंस में से पूरा फंसा होगा। जो आपके न्यूमेरिकल हैं वो भले ही बच गए हो, क्योंकि न्यूमेरिकल हम आपको बाद में कराएंगे। ठीक है। 25-30 न्यूमेरिकल देंगे, उसमें से आपको मिल जाएंगे, लेकिन IMP क्वेश्चंस में से आपका एक भी बाहर नहीं गया होगा। आप खुद चेक कर लेना। ठीक है। यानी मॉडल पेपर में भी फंस रहा है। और यहाँ पर ध्यान से दें, इसी प्रकार आपका बोर्ड एग्जाम में भी आएगा IMP क्वेश्चंस की, जो हमने फिजिक्स के IMP क्वेश्चंस की PDF बनाई है ना, उसको आप ले लें। देखिए आप ज़्यादा लालच ना करें, 29 रुपए की अगर आप लेना चाहते हो तो ले लें, और नहीं तो हम फ्री में भी करवाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं सर आप फ्री में नहीं करवाओगे, बार बार इस पर जोर दे रहे हैं, तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं, हम फ्री में भी करवाएंगे, लेकिन फ्री में टाइम लगेगा, फिर आप बोलोगे सर समय नहीं, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। समय अमूल्य चीज़ है। ठीक है। समय को कभी खरीदा नहीं जा सकता, इसीलिए एक बार समय निकलेगा तो निकलेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, कोई ज़्यादा नहीं है, 29 रुपये में खरीद लो आप, 7400690998। और ध्यान रखें आपके ये जो IMP क्वेश्चन आप प्री बोर्ड में ही देख लेना कितना आएगा। प्री बोर्ड का जो पेपर होगा ना उसमें आप देख लेना,
फ्री बोर्ड की बात जाने दो, आपको बोर्ड एग्जाम में खुद पता चल जाएगा कि इससे आपका कितने आएगा। इससे मैं देखो ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं बोल सकता, आप खुद इसका रिजल्ट देखना, क्योंकि अपने मुंह से अपनी पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, इसीलिए आप इस पीडीएफ का खुद रिजल्ट देखना, ठीक है, क्या आएगा। तो खुद आप फिर बोलोगे बाद में सर आपने बहुत अच्छी पीडीएफ तैयार की है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है और 5-6 साल का फुल एक्सपीरियंस। आप इस बात की तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते, बताइए कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि उसके दिए हुए प्रश्नों में से पेपर में प्रश्न ना आए। सभी टीचर्स यही चाहते हैं कि हम जो प्रश्न दे रहे हैं उनसे बच्चों को कुछ ना कुछ लाभ हो जाए, उसमें से ही पूरे प्रश्न आ जाए, समझ रहे हो। तो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, ध्यान रखना, और इस मेहनत का कहीं ना कहीं फल जरूर मिलेगा, आप देख लेना, ठीक है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस पीडीएफ को खरीद ले, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं, 29 रुपये है। और अगर आप नहीं खरीदना चाहते, अगर आपके पास 29 रुपये नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम स्टूडेंट्स के लिए फ्री में भी लेकर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर वाइज, उनको आप तैयार कर लेना, ठीक है। बस आपको उसमें लिखने पड़ेंगे और टिक लगाने पड़ेंगे, बस यह मेहनत रहेगी। अगर आप एक खरीद लोगे तो आपके टिक लगाने की और स्टार लगाने की मेहनत बच जाएगी, क्योंकि हम स्टार लगवाते हैं प्रश्नों पर, 3 स्टार वाले, 2 स्टार वाले, 1 स्टार वाले। इसके बारे में पीडीएफ के बारे में डिटेल में आप वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दी गई है लिंक, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। फुल डिटेल में आप वीडियो देख लेना, क्या क्या इस पीडीएफ के अंदर मिलेगा वो हमने सब बता रखा है, ठीक है। और पीडीएफ देखकर आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा, बस इस बात की गारंटी है, क्योंकि पीडीएफ एकदम कलरफुल है, अच्छी पीडीएफ है, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रश्न देख सकते हो, मैं आपको इसमें भी प्रश्न बता दूं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत सेल विद्युत आंकड़ों को परिभाषित कीजिए। एम्पियर का पर्वतीय नियम पूछा गया है। एक्स किरणों का मूल स्रोत, गामा किरणों का मूल स्रोत, इसके यूज पूछे गए हैं, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है, न्यूमेरिकल भी हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं जल्दी। और जिसने भी 29 रुपये की पीडीएफ ली है ना फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, उनको न्यूमेरिकल की पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी, ठीक है। उनको न्यूमेरिकल की पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी, जिन्होंने 29 रुपये की फिजिक्स की पीडीएफ ली है। बहुत कुछ मिल रहा है, 29 रुपये की न्यूमेरिकल की पीडीएफ फ्री मिलेगी उनको, ठीक है। और जो भी मतलब स्टूडेंट्स हैं वो आप, वैसे हम यूट्यूब पर ही सॉल्व करवाएंगे, आप फ्री में भी नहीं, फ्री में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब जो हम पेड बेच रहे हैं वो हम फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, बस फ्री में आपको खुद लिखना पड़ेगा, और जो हम पेड दे रहे हैं वो आपको लिखा हुआ सब कुछ एक साइड मिल जाएगा, बस इतना अंतर है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें। ये रहा आपका मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को आपको कहाँ से लेना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, @स्टार गौरव एजुकेशन आपको सर्च कर देना है टेलीग्राम पे, @स्टार गौरव एजुकेशन, ठीक है। ये आप जैसे ही सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, अभी अभी बनाया है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। अब सभी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, जियोग्राफी सभी के मिल जाएंगे, 10th क्लास के भी मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस वगैरह सभी के मिल जाएंगे, ठीक है। और हाँ, 10th क्लास के भी इस बार हम IMP लेकर आने वाले हैं, जल्दी आने वाले हैं, बस काम चल रहा है सभी पर, बस आप वेट करते रहे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। केमिस्ट्री के हम टॉप IMP क्वेश्चंस की पीडीएफ जल्दी लेकर आएंगे आपके सामने। धन्यवाद।